हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट स्टडी माइंड्स। मैं हूं दीपाली और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं कि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं इसमें साइंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 100% हर साल जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो टॉपिक बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी केमिस्ट्री के बारे में, देन हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक जो है वो पहला हमारा आ जाता है फर्स्ट चैप्टर, जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो कि आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद फिर रेडॉक्स रिएक्शन, ये सभी जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड हमारा आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो कि आपका चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स में से है, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी दी हुई है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, जिसमें आपको जो मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है और जो मीडियम में होते हैं उनके जो रिफाइनिंग की जाती है मेटल्स की वो किस तरह से की जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन हमारा आ जाता है सोप एंड डिटर्जेंट, जिसमें आप लोगों का इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। साथ ही इसमें मिसल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और किस तरह से वो डर्ट को क्लीन करता है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा केमिस्ट्री में। देन अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से जैसे डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम का आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है काफ़ी टाइम। और इसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करने के साथ ही उसको किस तरह से वो वर्क करता है ये भी आपको पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट हॉर्मोन्स, जिसमें आप लोगों का गिबरेलिन आ जाता है, एबिसिसिक एसिड आ जाता है, तो ये सभी ऑक्सिन आ गया, ये सभी प्लांट हॉर्मोन्स हैं, उनके क्या फंक्शन है ये भी आते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी हर साल जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके केस बेस्ड स्टडी में भी पूछा जाता है, 1 मार्क वाले में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को अच्छे से करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें बाइनरी फिजन, इसके बाद मल्टीपल फिजन क्या है, रीजनरेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, बर्डिंग क्या है, तो उससे रिलेटेड आपको डायग्राम भी पूछे जाते हैं। और साथ ही उसमें आपका स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करता है ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे कि आपको आर्टिफिशियल और जो नेचुरल होता है, नेचुरली तो बहुत ही कम है, बट इसमें जो आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आ जाती है, तो वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, जिसमें फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर और लेंस, ठीक है, मिरर और लेंस के जो फार्मूले से बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये भी 100% हर साल पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा मिरर लेंस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तो आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन आई में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफेक्ट ऑफ विजन में आता है, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है। और इन दोनों के ही करेक्शन के साथ जो है डायग्राम के साथ आपको इन दोनों को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, जो प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्जन होता है लाइट का, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जैसे कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो स्टार्स का ट्विंकलिंग होता है, ये सभी जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से है। ओम्स लॉ, पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओम्स लॉ में भी आपको इसका जो है वो इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है ओम्स लॉ का, और साथ ही इससे रिलेटेड आपको जो न्यूमेरिकल्स है, जिसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना या आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूले के थ्रू जो होता है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, राइट हैंड थंब रूल हो गया, लेफ्ट हैंड थंब रूल हो गया। इसके बाद सोलेनॉइड जो है, जिसमें आपका स्टेट भी है और सर्कुलर लूप वाला भी सोलेनॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायग्राम के साथ जो होता है वो हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी, इस डायग्राम को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें आपका कलर कोडिंग वायर होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थिंग होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। तो इस
को जो है वो इस जो भी आपको टॉपिक मैंने बताया उसको अच्छे से, आप लोगों के पास अभी टाइम है, इस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो आपको 100% जो होंगे वो साइंस में आप मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।